तोड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी बना चुके हैं। हम इस स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए दिल्ली की तमाम झुग्गियों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार हमें झुग्गियां नहीं तोड़ने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करो, हमें फैसिलिटेट करो कि हम इन झुग्गियों को तोड़ सकें। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में इन झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों के पास जाकर गलियों में घूम घूम कर कहती थी कि आप हमें वोट दो, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपकी बस्ती नहीं उजड़ने देंगे। और चुनाव खत्म होने के कुछ ही महीनों के भीतर 18 अगस्त 2020 को यह हलफनामा दर्ज कराकर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम झुग्गियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा है। इससे बीजेपी की असली मंशा और बीजेपी की मानसिकता साफ हो जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप के ऊपर, जिसके चलते दिल्ली में झुग्गी बस्ती उजड़ने नहीं दी जा रही है, जिस कथन को आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, उस कथन को, आपके उस एफिडेविट को, आपके उस हलफनामे को हम अपनी शान समझते हैं, उस हलफनामे को हम अपनी पूंजी समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, जब तक केजरीवाल सरकार है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं, किसी का आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। यह हलफनामा, यह एफिडेविट इस बात का सबूत है कि हर झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले परिवार के सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि परिवार के बड़े बेटे हैं अरविंद केजरीवाल, और बड़े बेटे का दायित्व निभाएंगे अरविंद केजरीवाल। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बस्ती से उजाड़ा नहीं जाएगा, हम उजाड़ने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं भाजपा वालों को कि बिना पुनर्वास करे, बिना रिहैबिलिटेशन करे, इस प्रकार से नोटिस चिपकाना, इस प्रकार से लोगों को डराना धमकाना, डिमोलिशन करने की धमकी देना, डिमोलिशन के लिए पहुंच जाना, यह गैर कानूनी है और अमानवीय है, और अरविंद केजरीवाल जी इसे होने नहीं देंगे। इसी के साथ साथ भारतीय रेल ने इस एफिडेविट के साथ एक और कागज लगाया जो मैं आपको आज जारी करूंगा। इस कागज में उन्होंने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट का जिक्र करा है, एनडीएमसी नॉर्थ एमसीडी ने, और इसमें भी नॉर्थ एमसीडी कहता है, मैं 2 लाइनें पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, कि हम तो साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये झुग्गी झोपड़ी वाले वहां रहते हैं, इनकी वजह से गंद फैलता है, इनको वहां से हटाया जाए। हम इसलिए नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि केजरीवाल हमें नहीं हटाने दे रहा है। वो कहते हैं, आई विल रीड इट आउट एंड कोट, देयर आर सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग अपॉन रेलवेज ड्यू टू मशरूमिंग ऑफ जेजे क्लस्टर इन द लैंड adjoining railway land, especially in and around Delhi areas, and quite often goes beyond the control of railway authority, mainly due to hindrances created by public representatives। यानी कि केजरीवाल और केजरीवाल के विधायक झुग्गियों को तोड़ने नहीं देते हैं। हम भाजपा वाले, रेलवे वाले तो झुग्गी तोड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सिपाही झुग्गियों को नहीं तोड़ने देते हैं। वो आगे कहते हैं, रेलवेज हैज इशूड वेरियस नोटिसेस फॉर रिमूवल ऑफ दीज इंक्रोचमेंट्स, बट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड अबव, वी हैवंट बीन मच सक्सेसफुल इन आवर एंडेवर्स। तो आज ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इन गरीब लोगों को, इन झुग्गी बस्तों में रहने वाले लोगों को उजाड़ना चाहती है, और इन्हें मानती है कि ये लोग गंदगी का कारण है, इनकी वजह से गंदगी फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे तो बहस ही नहीं कर रहा था कि क्या झुग्गी बस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो साफ सफाई पर बहस कर रहा था कि पूरी दिल्ली में साफ सफाई होनी चाहिए,
हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए, दिल्ली की हर गली नाले कूचे में साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन यह हलफनामा चोरी छुपे दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी के रेलवे विभाग ने यह कहा कि इन झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जाए, और उजाड़ने में एक बड़ा रोड़ा जो हमारे सामने खड़ा है, उस रोड़े का नाम है अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करो, हम इन्हें उजाड़ना चाहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल, और इस पत्र को भी आज हम सार्वजनिक कर रहे हैं, कल केजरीवाल सरकार ने भाजपा के रेल विभाग, भारतीय रेल को एक चिट्ठी लिखी है। कल यानी कि 10 सितंबर 2020 को इसकी कॉपी भी हम सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसमें हमने साफ तौर पे यह कहा है कि बिना किसी को मकान दिए उसे उसके घर से उजाड़ना गैर कानूनी है, गलत है, और हम ये नहीं होने देंगे, असंवैधानिक है, और हम ये नहीं होने देंगे। यहां तक कि इस चिट्ठी में केजरीवाल सरकार ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को यह तक कहा कि हर व्यक्ति को पक्का मकान दो, और यदि आप पक्का मकान नहीं दे सकते तो केजरीवाल सरकार सबको पक्का मकान देगी। साथ ही साथ हमने एक सूची भी इस चिट्ठी में संलग्न करके, एनेक्स करके केंद्र सरकार को दी है, जिसमें 45,857 45,857 घरों का जिक्र किया गया है कि इतने घर दिल्ली सरकार के पास हैं, इतने फ्लैट्स, इतने पक्के मकान दिल्ली सरकार के पास हैं। अगर आप नहीं दे सकते झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान, तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये इन्हीं के मकान है, इन्हीं के लिए बनाए गए हैं, हम देंगे मकान। लेकिन भाजपा किसी भी व्यक्ति को किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी का परिवार, किसी के घर से छत ऐसे नहीं छीन सकती, और केजरीवाल जी भाजपा को यह करने नहीं देंगे। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस एफिडेविट के सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा किस प्रकार से दिल्ली में एक एक झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना चाहती है, लोगों का आशियाना उजाड़ना चाहती है, लोगों को डिस्प्लेस करना चाहती है। यह बीजेपी की असली मंशा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा हैं, तब तक किसी के आशियाने पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। इस विषय में यदि किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि आप इस इंक्रोचमेंट को सही मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर, सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर मुझ जैसा छोटा आदमी कमेंट नहीं कर सकता। मेरी क्या औकात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के विजडम पे कमेंट करूं। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, हम सबके लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। लेकिन मसला यह है कि बहस हो रही है, एक मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कूड़े की सफाई को लेकर। उस कूड़े की सफाई के मैटर में केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार एक हलफनामा, एफिडेविट दर्ज कर देती है कि झुग्गियां तोड़नी है, यही लोग गंद मचा रहे हैं, इन्हीं की वजह से गंद है, और हम तो झुग्गी तोड़ना चाहते हैं, केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा। लेकिन कब्जा तो है ना, वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा है ना। देखिए, कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, और डूसेब एक्ट ले लीजिए, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ले लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, आर्टिकल 21 उठा लीजिए, हर जगह एक ही चीज लिखी है कि यदि किसी व्यक्ति को आप, वो जिस आशियाने में रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी हो या बड़े से बड़ा घर हो, वहां से हटाएंगे तो उसको पुनर्वास करेंगे, उसको रिहैबिलिटेट करेंगे, उसे पक्का मकान देंगे। यही तो कहती थी बीजेपी, और आज 48,000 परिवारों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी उजाड़ने की मंशा है, पहली बात है हम उजड़ने देंगे नहीं। अगर तुम पक्का मकान नहीं दे सकते तो केजरीवाल सरकार ने आज चिट्ठी लिख दी है, और इस केजरीवाल सरकार की चिट्ठी में मैं एक और बात आपको बता दूं जो मेरे से रह गई। इस चिट्ठी में जो केजरीवाल सरकार ने लिखी है, साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो नोटिस केंद्र सरकार भाजपा
झुग्गियों पर चिपका रही है कि फलानी फलानी तारीख को आपका आशियाना उजाड़ देंगे, फलानी फलानी तारीख को डेमोलिशन ड्राइव कर कर आपकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे। ये सारे नोटिस को केजरीवाल सरकार के इस पत्र में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। हमने इन सारे नोटिस को इलीगल घोषित कर दिया है। और कोई सवाल? अजय माकन ने आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है इस पे स्टे लगाने के लिए। आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है, जो जा रहा है जाए, उस पर कोई हमारी प्रतिक्रिया है ही नहीं। ये मामला कई दिनों से कोर्ट में चल रहा था, तो कितने दिनों तक 5 साल से दिल्ली सरकार करके आ रही थी? ये मामला अमित जी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, और कितने दिनों में आप इनको पुनर्वास देंगे, इसकी भी कोई टाइमफ्रेम बनाया? ये मामला जो है ये कोई 1 साल 2 साल 3 साल से नहीं, कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है, पड़ा हुआ है, सब जुडिस है, पेंडिंग हियरिंग है, पेंडिंग जजमेंट है, पेंडिंग फाइनैलिटी है। और इस जजमेंट में, इस मसले में, इस मैटर में कूड़े की साफ सफाई को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहस कराता है। लेकिन आज बड़ी चौंका देने वाली बात है कि झुग्गियों का विषय केंद्र सरकार लाती है और भाजपा में बैठी केंद्र सरकार कहती है कि झुग्गियों को तोड़ देना चाहिए, जिसके चलते ये निर्णय हम सबके सामने आया, सबके समक्ष आया। ये सच्चाई है, मैं तो फैक्ट्स बयान कर रहा हूं, मैं तो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो आपको सच बता रहा हूं, ये फैक्ट्स हैं, इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स हैं। ये चिट्ठी में जो आपने करीब 75,000 फ्लैट्स आपने उनकी लिस्ट दी है, जो 45,000 दोनों मिला के 75,000। हाँ, तो क्या ये उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी झुग्गियां वहां से हटा दी जाएगी, क्या है इसमें? देखिए, हमने तो ये कहा है कि कानून बड़ा साफ कहता है, और ये चिट्ठी आप पढ़ लीजिएगा जो केजरीवाल सरकार ने भारतीय रेल को लिखी है, केंद्र सरकार को लिखी है, कि कानून ये कहता है कि किसी को भी आप ऐसे नहीं हटा सकते, किसी का आशियाना नहीं उजाड़ सकते। पहले आप उनकी पुनर्वास करेंगे, उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, उसके बाद किसी को आप ये कह सकते हैं। और यदि केंद्र सरकार, भाजपा पुनर्वास नहीं कर सकती, क्षमता नहीं है, मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हम करके देंगे। हमने सूची भी लगा दी कि ये हमारे घर हैं, इन घरों में पुनर्वास कर देंगे। लेकिन ये जो नोटिसेज आप चिपका रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर धमकियां दे रहे हैं कि आपकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाएगी, आपका आशियाना उजाड़ दिया जाएगा, ये बर्दाश्त के बाहर है और केजरीवाल सरकार ये होने नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।